Assalamu alaikum my dear students. I Dr. Asim Mahmood welcome you to Dr. Asim lecture series और हम बात कर रहे हैं इस वक्त लेक्चर ऑफ बायोलॉजी की और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारे डिफरेंट एमसीक्यूज जो कि हमारे चैप्टर वेरिएशन इन जीन से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है कि मैंने आज बहुत इसके ऊपर सोचा तो मैंने सिर्फ वो सवाल सिलेक्ट किए हैं जो हमारे पास पास्ट पेपर्स में यानी एनटीएस के पेपर्स में जो है वो आ चुके हुए हैं। तो आज मैं आपसे सिर्फ उसकी बात करूंगा। वैसे मैं आपको जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस फिर किसी और टाइम इंशाल्लाह करवाऊंगा। तो आइए मैं और आप शुरू करते हैं और आज हम देखते हैं कि जो हमारे पास्ट पेपर हुए हैं लियाकत यूनिवर्सिटी के और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें कौन कौन से सवाल कितनी कितनी मरतबा जो आए हुए हैं। और याद रहे ये चैप्टर जो हमारे एग्जामिनर्स हैं उनका बहुत डार्लिंग चैप्टर है और वो उसमें से बहुत सवाल देते हैं। तो फिर आइए देखते हैं कौन कौन सवाल आए हुए हैं। शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। मुझे खैर आप जानते ही हैं, अब तो खैर इतना हमारा साथ हो गया। मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ, अल्लाह ताला ने बड़ा कुछ करने का मौका मुझे दिया है। करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एनाटमी एट सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज टंडवादम। इससे पहले मैं 8 साल मिडाई डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास में था, वहाँ मैं एनाटमी डिपार्टमेंट का हेड भी था। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें, भाई मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो दोस्त हैं उनसे सब्सक्राइब करवाइए, अपने जो सिबलिंग्स हैं, जो छोटे बहन भाई हैं, जो आपके कज़न्स हैं, जितने लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं इससे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा दिलवाइए। और आपको पता है मैं इसमें मेडिकल के लेक्चर भी एनाटमी के अपलोड करता हूँ, तो अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमबीबीएस का, फर्स्ट ईयर बीडीएस का, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डीपीटी का स्टूडेंट इसको देखना चाहे तो ये चैनल उनके लिए भी है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं हम आज के अपने सवाल। तो ये पास पेपर से हम लोग शुरू करेंगे और ये एनटीएस के और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने जिन्होंने लियाकत यूनिवर्सिटी के उधर उधर के पेपर लिए हैं, ये उनके पेपर हैं। पहला सवाल हमारे पास आ गया ये एंट्री से 1998 का कि कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया इन मैन आर कंट्रोल्ड बाय। अब ये अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आप इसके जवाब देंगे, बड़े मज़े से देंगे, आराम से देंगे। और आपको पता है हमारी प्रैक्टिस क्या है कि आज मैं सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसकी जो की है वो 24 घंटे बाद आपको इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो जो लोग बाद में लेक्चर देखेंगे उनको तो वैसे ही मिल जाएगी, मगर जो मेरे साथ साथ कर रहे हैं उनको फिर जो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो उसको चेक भी कर सकें। तो ऑप्शन ए डोमिनेंट जीन, बी रिसेसिव जीन, सी बोथ ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। अच्छा, याद रहे मैंने आपसे बात लास्ट टाइम जो मैं आपसे बात कर रहा था गालिबन सेल साइकिल वाले एमसीक्यूज की, वहाँ भी डिस्कस की थी कि हुआ ये है कि ये जो टेस्ट पेपर होते थे हमारे 2004-2005 तक, तो वो कॉपीज़ बच्चों को मिलती नहीं थी। तो होता क्या था कि बच्चे आते थे घर पे और किताब खोल के बैठते थे और याद करते जाते थे, जो सवाल उनको याद आता था वो लिखते जाते थे। जितने ऑप्शन याद आया वो लिख लिए, जो याद नहीं आया वो अपनी तरफ से बना लिए। तो ये आपको इसलिए बोथ ऑफ दीज नन ऑफ दीज के ऑप्शन बहुत मिलेंगे 2004-2005 के पेपर्स और उससे पहले। उसके बाद तो चूंकि कॉपीज वो एनटीएस वाले और आईबीए वाले देने लग गए थे तो इतना प्रॉब्लम खत्म हो गया था। राइट, दूसरा हमारे पास है कंडीशन इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट आफ्टर इंजरी नोन एज। आपको बताइए क्या है? खैर बहरल, ए इज कलर ब्लाइंडनेस, बी इज हीमोफीलिया, सी इज एनीमिया एंड डी इज ल्यूकीमिया। राइट, चलें। तीसरा सवाल हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत डिस्कस किया था हमने, आपको याद है, 2 लेक्चर किए हमने उसके ऊपर। तो लिमार्क, डॉबिन, मेंडल या हुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लड ग्रुपिंग इन मैन इज ड्यू टू। इंसान के अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो किस वजह से होती है? डबल अलील्स की वजह से, मोनो अलील की वजह से, मल्टीपल अलील्स की वजह से, या नन ऑफ दीज की वजह से। ठीक है। 5, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल दैट डिफर इन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ गया ना, अब हमने लेक्चर किया था उसके पूरा। सिंगल ट्रेड, मैनी ट्रेड्स, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। देखें फिर वो बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन आ गया। तो ये थोड़ा सा इसको माफ़ कीजिएगा, बेचारों ने याद करके लिखे हुए। ओके, 2000, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड। देखें ये सवाल दूसरी दफा रिपीट हो गया है। So A is Darwin, B is Mendel, C is Pythagoras, D is none of these. Alright, again 2000, Mendel selected which plant for his experiments? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया इन्होंने आपसे और इसका तो जवाब आप दे ही नहीं पाएंगे, क्या ख्याल? A is pea, B is tomato, C is potato, D is gram, चना जो होता है। Alright, now when a cross breeding between homozygous tall and dwarf plant, अच्छा देखें dwarf recessive character, हमें पता है recessive character heterozygous नहीं हो सकते, तो अंडरस्टूड हो गया कि dwarf homozygous ही होगा। तो होमोजाइगस टॉल को हम डॉफ से क्रॉस करा रहे हैं। इज मेड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट फीलियल जनरेशन इज। तो जो फर्स्ट F1 जनरेशन होगी वो कैसी होगी? ए ऑल टॉल, बी 25% टॉल, सी 50% टॉल एंड डॉर्फ, डी ऑल डॉर्फ। तो आपको इसके जवाब सिंपल क्रॉस भी नहीं करना है, जहन में क्रॉस कर लीजिए, जवाब पता लग जाएगा।
Okay, 2000 cross breeding between two parents differing in single character is called single character की बात हो रही है. Monohybrid cross, dihybrid cross, trihybrid cross या tetrahybrid cross. Alright. Question number 10. Original plant taken for cross is, जो ओरिजिनल प्लांट क्रॉस के लिए लिया गया था वो कौन सा था? ए पेरेंटल प्लांट, बी हाइब्रिड, सी होमोजाइगस या डी नैनोजिस. याद रहे ये थोड़ा ट्रिकी है. ओरिजिनल प्लांट की बात हो रही है जो कि लिए गए थे क्रॉस के लिए. ओके. 11. प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू कैरेक्टर्स इन एन इंडिविजुअल इज, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप दो कैरेक्टर्स को इंडिविजुअल मिक्स कर दें. समझ रहे हैं ना, मिक्सिंग की बात हो रही है, ध्यान से कीजिएगा. ए फर्टिलाइजेशन, बी हाइब्रिडाइजेशन, सी रिप्रोडक्शन, डी ऑल ऑफ दिस. ट्रिकी है थोड़ा सा, ध्यान से कीजिएगा. ऑलराइट, द प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड, जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोडक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ए हाइब्रिड, बी ऑर्गेनिज्म, सी जाइगोट, डी नन ऑफ दीज. 13. ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय, ब्लड ग्रुपिंग को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए सवाल फिर रिपीट हुआ है ना. ऑप्शन क्या है? ए जीन्स, बी पेयर ऑफ जीन्स, सी मल्टीपल जीन्स, डी एंजाइम्स. ओके. 14. अब ये अगर आप पढ़ पा रहे हो तो बेसिकली ये दो सवाल हैं, एक सेल साइकिल का है और एक आपकी चैप्टर नंबर 8 का है, बल्कि दोनों ही इस चैप्टर नंबर 8 के हैं. तो क्वेश्चन जिसमें 31 है हमारे पास, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ इज. आसान है बिल्कुल, आप जवाब दे सकते हैं इसका, आपने क्रॉस किए में ये. और 32 इसमें जो क्वेश्चन नजर आ रहा है हमें, द टेंडेंसी ऑफ जीन इन अ क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड. आपको याद है ना, इस पर हमने पूरा एक लेक्चर किया था और हमने देखी थी कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या होती है. तो आप देखिएगा इसके जवाब क्या है, बताइएगा मुझे. अगेन एक और सवाल हमारे पास आ गया है. अ मैन हु इज कलर ब्लाइंड मैरीज अ नॉर्मल वुमन. एक आदमी है वो कलर ब्लाइंड है, यानी उसकी एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंड की जीन है. उसने शादी की एक नॉर्मल वुमन से एंड टुगेदर दे हैव अ डॉटर हु इज नॉट कलर ब्लाइंड. अब उनकी एक बेटी है जो कलर ब्लाइंड नहीं है. अब देखें वो कैरियर हो सकती है क्योंकि उन्होंने कहा है कलर ब्लाइंड नहीं है, कैरियर कलर ब्लाइंड नहीं होते. इफ द डॉटर मैरीज अ मैन विद नॉर्मल विजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बीइंग अ सन हु इज कलर ब्लाइंड? तो ये होगा 0%. वो क्या होगा? 0%. और ये मैं आपको बताऊं, ये मैंने फुल टाइम तुक्का लगा दिया. आप इसको क्रॉस करके देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका जवाब क्या है. नहीं 0% नहीं होगा, क्योंकि फादर ने अगर कैरियर, हाँ नहीं 0% नहीं होगा. इसको आप देखिएगा इसका जवाब क्या है, क्रॉस करके देखिएगा. सॉरी मैं जिस बात में 0% किया. ओके. अ मैन रिसीव हिज एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम, एक आदमी को उसका एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिलता है? भाई कॉमन सेंस सवाल है, कोई इसमें साइंस नहीं है. थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, मेल फीमेल जीनोटाइप को बात समझ आ जाएगी. ए हिज मदर ओनली, बी हिज फादर ओनली, सी बोथ हिज मदर एंड फादर, डी इधर मदर और फादर. ठीक है. 17. मेंडल कंक्लूड दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू हेरिडिटरी फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट नाउ कॉल्ड. याद है ना, पूरा लेक्चर मैंने आपको किया था, समझाया था, इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे पढ़ाने वालों को भी सही से नहीं आती हुई. ए क्रोमेटिड, बी एलील, सी क्रोमोसोम्स एंड डी नन ऑफ दी अबव. ठीक है, ध्यान से पढ़िए, सवाल कीजिएगा ये. ओके. एक और हमारे पास सवाल है और ये वही सवाल दोबारा आ गया है और देखें वही का वही सवाल रिपीट हो गया है एक और साल में, कि मैन हु इज कलर ब्लाइंड मैरीज अ नॉर्मल वुमन, जो भी हमने जब बात में 0% किया गया था. तो जो उसका जवाब होगा वो इसका जवाब होगा. और देखें वही सवाल रिपीट हो गया, तो पता लगा कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं. ओके. अब एल्बिनो, एल्बिनो आप समझते हैं ना, वो जिनके पास पिगमेंटेशन नहीं होते, ब्लॉन्ड बाल होते हैं, आंखें भी पिगमेंट के बगैर होती हैं और दिन में ऐसे ऐसे करके देख रहे होते हैं, दिख रहा नहीं होता. तो एल्बिनो हैव अ जीनोटाइप ऑफ स्मॉल ए, स्मॉल ए इसका मतलब इट्स अ रिसेसिव कैरेक्टर, while all other members of the population are either homozygous dominant or heterozygous dominant. The offspring of a cross between a heterozygous male and an albino female would be, बहुत आसान है, कीजिएगा जवाब निकल आएगा इसका. राइट. क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, एंड्रॉइड 2008 का है. अ ब्लैक मेल माउस कैपिटल आई इज क्रॉस विद अ ब्लैक फीमेल माउस एंड दे प्रोड्यूस 15 ब्लैक एंड 5 वाइट ऑफस्प्रिंग. देख रहे हैं 3:1 का रेशो आ रहा है, 5 and 5, 5 3 15. A different black male mouse too is crossed with the same female and the offspring from this mating are 30 black mice. Which of the following must be true? अब आपने ऑप्शन पढ़ने हैं. A, all female, the female mouse is homozygous. B, the male mouse is heterozygous. Male mouse 2 is heterozygous. 2 of the mice are heterozygous. All the progeny of mouse 2 are homozygous. All 3 mice are homozygous. अब आपने इसको क्रॉस करना है, क्रॉस करके दोनों का मुझे जवाब बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन आपको सही लग रही है. ओके. क्वेश्चन नंबर 21. व्हेन द हाइब्रिड्स आर क्रॉस द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग इज. देखें हाइब्रिड क्रॉस कर रहा है, प्लीज ध्यान से कीजिएगा, बच्चे इस तरह इस सवालों में बहुत गलती करते हैं. ए 1:1, बी 3:1, सी 1:2:1, डी 4:1, ई 3:2:1.
ओके, नाउ द टोटल एग्रीगेट ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज, यानी एक पॉपुलेशन में आपने सारी जीन जमा कर ली तो जो एग्रीगेट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? ए जीन वेरिएशन, बी जीन कोड, सी जीन म्यूटेशन, डी जीन पूल या ई जीन ट्रेट। वो आप बताइएगा क्या चीज़ है। ऑलराइट, ये कोई क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, अगर मैं इसको सही तरह से पढ़ पा रहा हूँ तो जी ये है, ग्रिगोर मेंडल परफॉर्म हिज फेमस एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हेरिडिटी ऑन ए मेज, बी बीन प्लांट, सी गार्डन पी, डी मिराबिलस प्लांट एंड ई व्हीट। जवाब दीजिएगा इसका। पढ़ मैंने आपकी दिल्ली दिया है, थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इंट्रोड्यूस 2011 मेंडल परफॉर्म्ड हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी ऑन मेज प्लांट, बीन प्लांट, गार्डन पी, मिराबिलस या व्हीट। ये मेरे ख्याल वही सवाल उन्होंने लिख के रिपीट कर दिए। ऑलराइट, टेस्ट 2011 है, क्वेश्चन नंबर 25 है और इसमें आप देख रहे हैं फादर नॉर्मल है और जो मदर है वो जनाब अली कैरियर है और आपने सवाल सॉल्व करके बताना है। 77 क्वेश्चन है, इसमें डैश परसेंट ऑफ चिल्ड्रन लाइकली टू बी मेल। अब ये तो अजीब सवाल है, ये आप देखिएगा इसके क्या जवाब होगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड विद ए फिनोटाइप ऑफ हीमोफीलिया इज, तो इसके आप जवाब मुझे दीजिएगा, क्रॉस कीजिएगा, जवाब दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कहेंगे ना तो एक लेक्चर हम कर लेंगे जिसमें हम इसकी क्रॉस में आपसे डिस्कस कर लूँगा, क्रॉस बनाऊंगा और कैमरा लगा लूँगा, क्रॉस करता जाऊँगा और आपसे डिस्कस करता जाऊँगा, ठीक है। ऐसा कर लेंगे अगर आप बोलेंगे तो एक लेक्चर में। राइट, क्वेश्चन है 26 हमारे पास, इंट्रोड्यूस 2011 है। इफ अ मेल ब्लड टाइप ए मैरीज अ फीमेल ब्लड टाइप बी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप वुड बी पॉसिबल फॉर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ चाइल्ड। याद रहे ये मैंने आपको स्पेसिफिकली करवाया था क्योंकि ये बहुत खास क्रॉस है, इसलिए एग्जाम में देते हैं बार बार, तो ध्यान दीजिएगा। राइट, ये हमारे पास एक क्रॉस आ गया है जिसमें बेबी, ये देखिए ना, ये जो आपकी जो किताब है सिंध बोर्ड की, उसकी एक्सरसाइज के सवाल इन्होंने उठाया हुआ है, तो ये आप वहाँ से देख के भी कर सकते हैं। और इसमें वो दो पेरेंट्स हैं, उनके यहाँ दो बेबीज हुए हैं, बेबीज आपने मिक्सअप हो गए, अब आपने पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप देख के बताना है कौन सा बेबी जो है किसका है, ये आप कीजिएगा, ये आपने यकीनन किया होगा, फिर भी हम इसको और देख लेंगे। राइट, नाउ एंट्री टेस्ट 2013 का क्वेश्चन हमारा है 28 और 29, 28 सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप कैन नॉट अकर among the offspring from a mating between a person of blood group A and a person of blood group B। तो आपने क्या बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं आ सकता है, ठीक है। ये आप क्रॉस कीजिएगा, बहुत आसान है, आप कर लेंगे, बहुत आसान जवाब है इसका। ओके, एक और सवाल है, इन अ फ्रूट फ्लाई द जीन फॉर विंग टाइप इज लोकेटेड ऑन एन ऑटोसोमल क्रोमोसोम, द allele for wild type wing is dominant over the allele for the vestigial wings. If a homozygous dominant male fly is crossed with the female with vestigial wing, what percentage of the female progeny is expected to have the wild typing। अब देखिए सवाल एकदम बड़ा है, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी करता हूँ कि इसमें जो काम का पोर्शन है वो बहुत छोटा सा, थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, ये सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है जनाब, इन कैट्स द जीन कंट्रोल्ड कैट कोट कलर सॉरी आर को डोमिनेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अब देखें इसने को डोमिनेंट को इनकम्प्लीट डोमिनेंट कर दिया, ये क्वेश्चन में इतनी कंफ्यूजन है तो पता नहीं आगे इसका क्या होगा। आर कैरीड ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, अब एक्स क्रोमोसोम बात करें, व्हेन अ ब्लैक फीमेल वाज मेटेड विद अ जिंजर मेल, ये जिंजर मेल आपने देखी है ना, ये वो जो ब्राउन ब्राउन कलर की जो वो होती हैं कैट्स, द रिजल्टिंग लिटर, लिटर बोलते हैं वो जो चार पांच आपने देखा ना, जो बिल्ली होती है उसके यहाँ एक बेबी बॉर्न नहीं होता, वो चार पांच एक साथ पैदा होते हैं, तो वो जो ग्रुप होता है उसको लिटर बोलते हैं। कंसिस्टेड ऑफ अ ब्लैक मेल एंड टर्टोइज चाइल्ड फीमेल किडन्स, व्हाट फिनोटाइपिक रेशियो वुड बी एक्सपेक्टेड इन दी F2 जनरेशन। ठीक है, अब ये तो क्रॉस करेंगे तो बात समझ आएगी क्या हो रहा है। ओके, व्हाट आर द फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट ऑफ द कलर ब्लाइंड सन एंड नॉन कैरियर डॉटर विद नॉर्मल कलर विजन। तो ये भी आप कलर ब्लाइंड से क्रॉस करेंगे, बात आपको समझ आ जाएगी, इसको ध्यान से क्रॉस करके देखिएगा, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। ओके, टेस्ट 2013 का क्वेश्चन हमारे पास है 30, और ये वही सवाल है जो पहले भी एक दफ़ा आ चुका है। देखिए वही सवाल इन्होंने उठा के इस साल में जो है वो रिपीट कर दिया भाई। ये वही है कि वो जो अगर फादर नॉर्मल हो और मदर कैरियर हो तो बच्चों में हेमोफीलिया के चांस क्या होगा, तो कर लीजिएगा, वो सवाल कर लेंगे तो ये साथ हो जाएगा। ओके, अच्छा ये दो मेरे ख्याल है मेरे पास स्लाइडें शायद रिपीट हो गई हैं, तो ये वही जिंजर वाला सवाल दोबारा आ गया, तो मैं इन दोनों स्लाइडों को, क्वेश्चन 30 और 31 को आप इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, 2015 का टेस्ट है, क्वेश्चन 32 है, अ रेड फ्लावर्ड प्लांट क्रॉस विद वाइट फ्लावर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी प्रोड्यूस एवन प्लांट विद ऑल पिंक फ्लावर,
Self-pollination of one plant produces F2 generation in which 40 plants had red flowers, 80 had pink flowers and 40 had white flowers. What does this experiment demonstrate? बहुत आसान है, ये तो खैर आपको पता ही है, देखिएगा जवाब आपको मिल जाएगा. इसमें क्रॉस नहीं करना है, ये बात याद रहे. क्रॉस करके उसने हमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसके रिजल्ट को देख के इसका आउटपुट पता चला. ओके, 2016. Which of the following diseases occur due to autosomal recessive allele? Recessive allele, dominant नहीं हो, राइट? तो ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, बी हंटिंगटन कोरिया, सी हेमोफीलिया, डी HIV. ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, एंट्री टेस्ट 2016 का है. A species of rose plant can purchase a red, white or pink flowering plant. Assuming the large petal is dominant trait, which is the genotype of plant with pink flower and large petals? बहुत आसान सवाल है, क्रॉस नहीं करना है. जीनोटाइप पूछ रहा है, क्रॉस करने को नहीं कह रहा है. तो ध्यान से सवाल पढ़ के फिर जवाब दिया करें. तो इसका भी जवाब आप मुझे दीजिएगा. ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास 2016 है, क्वेश्चन 35. In man, the A, B and O blood groupings are controlled by the system of multiple alleles. A man of blood group A marries a woman of blood group B and they have one child. Which of the following statement about the child blood is correct? अब देखें फिर वो A और B वाला आ गया ना, इसलिए मैंने मल्टीपल एलील में स्पेसिफिकली आपको A और B वाला क्रॉस करवाया था, क्योंकि इसके बहुत सवाल आते हैं. तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिएगा. जब आप क्रॉस करेंगे पहले इसको क्रॉस कर लीजिएगा, दोनों को पहले होमोजाइगस रखिएगा, फिर हेटेरोजाइगस रखिएगा और फिर इससे मैच कर लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा. Alright, now 2016 question number 36. Two animals are mated. दो animals को उन्होंने मेट करवाया. One is homozygous dominant for one character and homozygous recessive for another. The other animal is heterozygous for both character. यानी डायहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है. How many phenotypes are expected in the offspring of this cross? ये भी आप डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे. अब देखें उसने आपको ये नहीं बताया कैरेक्टर कौन सा है. उसने कहा एक हेटरोजाइगस है दोनों के लिए और एक के लिए होमोजाइगस है, एक के लिए हेटरोजाइगस है. आप खुद रख के देखिए, नहीं तो मैं आपको इसको जवाब इसको बता दूंगा, करवा भी दूंगा. ओके, एंट्री टेस्ट 2016 है, क्वेश्चन हमारा 37 है. इन द डायग्राम शो द पेडिग्री ऑफ अ फैमिली कैरिंग द सेक्स लिंक्ड अलील फॉर अ कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, अब आपने इसके जवाब बताना है. अच्छा, इसके बाद वाला जो सवाल है वो भी गालिबन पेडिग्री. जी हाँ, इसमें भी देखें पेडिग्री वाला सवाल है कि ये ताहिर है, उनकी मरियम की शादी हुई है, उनके दो बच्चे हैं, उनमें से जो एक बच्चा है वो साद है और दूसरी जो है वो जूही है. फिर जूही की जो है शादी है, नहीं जूही और जवेरिया, राइट, 3 बच्चे इनके हुए हैं. इन द पेडिग्री ऑफ फैमिली शोन अबव, ब्राउन आइज आर इंडिकेटेड एज वाइट सर्कल्स एंड ब्लू आइज एट ब्लैक सर्कल. जवेरिया एंड जूही आर ट्विन्स. फ्रॉम दिस चार्ट इट कैन बी डिटरमिन्ड दैट. अब आप ये ऑप्शन पढ़िएगा और उसके जवाब दीजिएगा. अच्छा, इसमें मुझे आपने एक बात मुझे बतानी है. मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पेडिग्री का जो बनाने का, समझने का और सारा तरीका है, इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर करूँ और आपसे सारी चीज़ डिस्कस करूँ. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ तो आप प्लीज़ इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वो मैं कमेंट कीजिएगा. तो मैं पेडिग्री फिर एक्सक्लूसिवली एक हम लेक्चर करेंगे जिसमें पहले हम पेडिग्री को रीड करना सीखेंगे और उसके बाद मैं 5-7 प्रॉब्लम पेडिग्री के आपको करवा दूंगा. तो ये मसला आपका इंशाल्लाह हमेशा के लिए हल हो जाएगा. तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर. अगेन रिमाइंडर है छोटा सा एंड में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें. दूसरा बेटा, आपको पता है कि ये लेक्चर्स बहुत काम के हैं. जितने बच्चे आपके साथ कांटेक्ट में हैं, राब्ते में हैं, प्लीज़ 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 सबको जो है वो ये चैनल जो है सब्सक्राइब करवाइए ताकि सबका भला हो. तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.